लालची चाचा। बहुत समय पहले पहाड़ों और नदियों से घिरे एक सुंदर से गांव में सुखपुर नाम का एक गांव था। गांव का नाम ही उसकी पहचान था, सुख और शांति से भरा हुआ। कच्चे घर, मिट्टी की गलियां, हरे भरे खेत और सुबह सुबह पक्षियों की चहचहाहट, यही उस गांव की दुनिया थी। इसी गांव में रहता था रामू। रामू उम्र में भले ही छोटा था, लेकिन समझदारी में बड़ों से कम नहीं था। उसके पिता मेहनती किसान थे और माँ घर संभालती थी। परिवार गरीब था, लेकिन प्यार से भरा हुआ। रामू रोज सुबह उठकर अपने माता पिता के पैर छूता, गाय को चारा डालता और फिर खेतों में पिता की मदद करता। थकान के बावजूद उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती। रामू का एक चाचा भी उसी गांव में रहता था, किशनलाल। किशनलाल के पास खेत थे, पैसा था, बड़ा घर था, लेकिन फिर भी उसका मन हमेशा अशांत रहता। उसे दूसरों की खुशी देखी नहीं जाती थी। अगर किसी के घर नया कपड़ा आता तो वो जलता, अगर किसी के खेत में अच्छी फसल होती तो वो ईर्ष्या करता। गांव वाले कहते थे, किशनलाल के पास सब कुछ है, बस संतोष नहीं है। किशनलाल अक्सर रामू के घर आकर ताने मारता, इतनी मेहनत करके भी क्या मिलेगा, गरीबी तो जाएगी नहीं। रामू चुपचाप सब सुन लेता, क्योंकि उसे बड़ों का सम्मान करना सिखाया गया था। गांव के उत्तर दिशा में एक घना जंगल था, अंधेरा वन। कोई भी वहां बिना जरूरत नहीं जाता था। बुजुर्ग बताते थे कि उस जंगल के बीचों बीच एक जादुई फल का पेड़ है, लेकिन वो पेड़ लालची लोगों को दिखाई नहीं देता, बुरे दिल वालों के लिए विनाश बन जाता है और सच्चे मन वालों के लिए वरदान। कई लोग उस पेड़ की खोज में गए, लेकिन कोई लौटकर कुछ न ला सका। एक दिन गांव में सूखा पड़ गया, फसलें सूखने लगी, खाने की कमी हो गई। रामू की माँ भी बीमार रहने लगी। एक सुबह रामू लकड़ी लेने जंगल की ओर गया। वो रास्ता भटक गया और जंगल के गहरे हिस्से में पहुंच गया। चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक उसे दूर से हल्की सुनहरी रोशनी दिखाई दी। डरते डरते वो उस ओर बढ़ा। जो दृश्य रामू ने देखा वो अविश्वसनीय था। एक विशाल पेड़ जिसकी पत्तियां चमक रही थीं, डालियों पर सुनहरे फल लटके थे, हवा में मीठी खुशबू थी। रामू के मन में कोई लालच नहीं आया। उसने बस हाथ जोड़कर कहा, अगर ये सच में जादुई है तो मेरी माँ को ठीक कर दे। तभी एक बूढ़ा साधु प्रकट हुआ। साधु ने कहा, बेटा, ये पेड़ सच्चे मन वालों की परीक्षा लेता है, सिर्फ उतना ही लो जितनी जरूरत हो। लालच किया तो ये वरदान अभिशाप बन जाएगा। रामू ने सिर्फ एक फल तोड़ा और धन्यवाद देकर घर लौट आया। रामू की माँ ने जैसे ही फल खाया वो ठीक हो गईं। उनके चेहरे पर रौनक लौट आई। गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई और खबर पहुंची किशनलाल के कानों तक। किशनलाल का दिमाग जल उठा। उसने सोचा, अगर एक फल इतना कमाल कर सकता है तो 100 फल मुझे राजा बना देंगे। उसने रामू से चालाकी से रास्ता पूछा। किशनलाल भारी थैली लेकर जंगल गया। वो डर नहीं, सिर्फ लालच लेकर गया था। जैसे ही उसने पेड़ देखा, उसकी आंखें चमक उठीं। वो बिना रुके फल तोड़ने लगा। अचानक आसमान काला हो गया, पेड़ कांपने लगा, फल पत्थर बन गए, भयानक आवाज गूंजी। लालच का अंत हमेशा विनाश होता है। किशनलाल बेहोश हो गया। जब उसे होश आया, वो गांव के बाहर पड़ा था। सब कुछ चला गया था। वो रामू के घर गया, रो रो कर माफी मांगी। रामू ने उसे माफ कर दिया। किशनलाल बदल गया। उसने गरीबों की मदद शुरू की, संतोष और सच्चाई को अपनाया। कुछ दिनों बाद साधु फिर आए और बोले, पेड़ अब गायब हो चुका है, क्योंकि उसका उद्देश्य पूरा हो गया। लालच इंसान को अंधा बना देता है, सच्चाई और संतोष सबसे बड़ा जादू है। अच्छा दिल ही सबसे बड़ा धन है।